वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ RITES रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट। ये जो रिक्रूटमेंट आई हुई है ना RITES की, ये क्या करता है, जो इंजन वगैरह बनते हैं ना या पटरी वगैरह बनती है उनको बनाने का कार्य करता है। रिक्रूटमेंट 2024 की आई हुई है इसमें, और आपकी सैलरी होने वाली है 40,000 प्लस। तो भाई सैलरी तो आपकी अच्छी खासी होने वाली है, और संस्थान भी अच्छा है, रेलवे का है। तो आप इसे ज़रूर भरने की कोशिश करें, जिसकी सैलरी जो रखी गई है 40,000 मैंने आपको बताया। अंतिम तिथि 29 जनवरी 2024 है। इस रिक्रूटमेंट को आप किस तरीके से भर सकते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, फॉर्म किस तरीके से भर सकते हैं, ये सभी जानकारी मैं आपको नोटिफिकेशन में देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह के और भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। 2024 की बहुत ही शानदार शानदार रिक्रूटमेंट आई हुई है, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल के चैनल मतलब यूट्यूब चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनी है ना जनवरी की, उसमें डली हुई है। आप वहाँ जाकर 2024 की गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट देख सकते हैं। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ नोटिफिकेशन की ओर, बिना देरी करे वहाँ मैं आपको सभी जानकारियाँ देता हूँ। तो फ्रेंड्स, RITES गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है। ये शिखर प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 29, गुड़गांव 122001 की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है। रेगुलर बेसिस मतलब परमानेंट रिक्रूटमेंट है भाई, ठीक है। तो इसमें जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है ना, ये एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की रिक्रूटमेंट है, जिसमें जनरल से 8 पद है, EWS से 1 है, OBC से 4 है, SC से 2 है, ST से 1 है। टोटल 16 पद निकाले गए हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस वालों की रिक्रूटमेंट है। 2 रिक्रूटमेंट है, केट A की, 2 केट B की, केट 1 की, केट D&E की 1। टोटल विकलांग कोटे की 6 रिक्रूटमेंट है। एज लिमिट की बात करूँ तो 32 साल रखी गई है, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर का जो पे स्केल जाने वाला है वो 40,000 प्लस जाने वाला है, ठीक है। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, या तो फिर वो चार्टेड अकाउंटेंट हो या फिर कोस्ट अकाउंटेंट हो। 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। 2 ईयर की एक्सपीरियंस वाली वैकेंसी है। एक्सपीरियंस क्या का होना चाहिए, बैंकिंग, GST एंड इनकम टैक्स, या तो फिर अकाउंट प्रिपरेशन या फिर ऑडिट का आपके पास एक्सपीरियंस हो, या फिर बिल वगैरह जो पास करते हैं ना उसका। सिलेक्शन प्रोसेस जो है, उसमें रिटन टेस्ट में 60% मार्क्स चाहिए, इंटरव्यू में 40%, और ये टोटल जो है 100% मार्क्स, ठीक है ना। इनमें से आपका सिलेक्शन होगा कि इतना इतना है, इतने 60% में से कितने आ रहे हैं, इंटरव्यू में इतने परसेंट में से कितने आ रहे हैं, ये सब चीज़ें। अब आता हूँ मैं नीचे की ओर। 1 अपॉन मतलब 1:6 अनुपात का रेशो रहेगा, इसमें आपका सिलेक्शन होगा। ये माइनस मार्किंग वगैरह जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना, उसका है। 2.5 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा आपका एग्ज़ाम का, मतलब इतना समय रहने वाला है, जिसमें फाइनेंस में लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले, हेयरिंग वाले जिनको सुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, या विजुअल इम्पैक्ट मतलब जिनको देखने में प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें वाले अप्लाई कर सकते हैं। उनकी कैटेगरी दी गई है विकलांग कोटे की, कौन कौन सी कैटेगरी, जैसे HI, LB, और फिजिकल रिक्वायरमेंट जो मांगी गई है SST BN वगैरह, ये कैटेगरी दी गई हैं। इस क्राइटेरिया वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये तो अब आपको जैसे कोई दिक्कत है तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये पूरी कैटेगरी दी गई है। सिटिंग में दिक्कत है, हार्ड ऑफ हेयरिंग मतलब ज़ोर से सुनाई देता है, ये विकलांग कोटे वाले ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ जो पीरियड रहेगा एंगेजमेंट का। तो ये कॉन्ट्रैक्ट पे रेगुलर रहती है वैकेंसी, ठीक है। परमानेंट बेसिस पे रिक्रूटमेंट है, ऊपर लिखा हुआ है। मगर क्या होता है ना, आजकल परमानेंट बेसिस पे जो भी रिक्रूटमेंट निकल रही हैं कॉरपोरेशन सेक्टर में, DPSU या PSU यूनिट में, मतलब नवरत्न, मिनी रत्न, या फिर जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है उनमें, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रिक्रूटमेंट रहती है। 1 ईयर के बाद डिपुटेशन रहता है, फिर आपको 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर देते हैं। ऐसे 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 करके आपकी 60 साल की नौकरी हो जाती है, ठीक है। तो रेगुलर बेस रिक्रूटमेंट है, आप ऊपर देख सकते हैं। लीव्स भी इसमें गवर्नमेंट की तरह मिलती है, मेडिकल फैसिलिटी भी वैसी मिलती है, मेटरनिटी लीव मिलती है, और पेटर्निटी लीव मिलती है। सभी चीज़ रेगुलर एम्प्लॉय की तरह रहोगे, ठीक है ना। एज पर कंपनी रूल्स एप्लीकेबल रेगुलर एम्प्लॉय की तरह। ग्रुप
फिर इसमें इंश्योरेंस भी मिलेगा, ठीक है, छुट्टियों में मिलेगा, उसके बाद घूमने का पैसा भी मिलता है। ये सब चीज़ें मिल रही हैं। अप्रॉक्स आपकी 14.74 लाख, मतलब 14.74 लाख आपकी सैलरी बनेगी, ठीक। उसमें आपको जनरल को जो भरेगा ना फॉर्म, उसके 600 रुपये फीस लगेगी। EWS SC ST और विकलांग कोटे वालों की 300 रुपये लगने वाली है, ठीक। हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है, email ID दी गई है, आप देख सकते हैं, ये दोनों दी गई है। फिर आते हैं अप्लाई करने के लिए। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट द इंश्योर द सेटिस्फाई और नेसेसरी कंडीशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ पोजीशन, मतलब ये सब चीज़ें आप पढ़ लें। www.rites.com की साइट पर जाकर आप कैरियर के ऑप्शन पर जाएं, वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें, रजिस्ट्रेशन नंबर डालें। उसके बाद आप वो रजिस्ट्रेशन नंबर, मेल ID और मोबाइल नंबर वगैरह जो मांगते हैं वो सभी डालना है। फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म को फिल करने के बाद विदाउट सक्सेसफुल फीस पेमेंट, मतलब अगर आपकी पेमेंट नहीं होगी तो इसे इनकम्प्लीट मांगा जाएगा। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आप भरोगे उसको, उसका प्रिंट निकाल लें, तो उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कर लें उसकी कॉपीज, डॉक्यूमेंट्स सभी को, ठीक है। और 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक प्रोफेशनल एजुकेशन, जो आपकी डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी कराओ, EWS ST SC जो भी सर्टिफिकेट आप लगा रहे हो, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जैसे पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड जो भी लगाते हो, पैन कार्ड, प्रूफ ऑफ डिफरेंट पीरियड्स ऑफ एक्सपीरियंस, जहाँ जहाँ आपने काम किया वहाँ का एक्सपीरियंस, डॉक्यूमेंट्स ऑफ सपोर्ट ऑफ द कैंडिडेट जो भी आप अलग से एडिशनल लगा सकते हो, विकलांग कोटे का सर्टिफिकेट, ये सभी चीज़ें लगानी है आपको, ठीक है। और अटैच्ड कॉपी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, मतलब जब आप करोगे ना तो उस समय आपको फॉर्म भराएगा कि उसके सिलेक्शन के बाद, तो ये सभी चीज़ें आपको भर के रखनी है। यही सब चीज़ें दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, सेल्फ अटेस्टेड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सभी आपको रखने हैं, ठीक है। सिलेक्शन राउंड, रिटन टेस्ट होएगा, ये सब चीज़ें उस समय ये सब काम आने वाला है आपके। सिलेबस ऑफ रिटन टेस्ट ये दिया गया है, टॉपिक्स दिए गए हैं, वो आप देख सकते हो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। ये आपको फुल नोटिफिकेशन की PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूँ। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, और जो जनरल इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं वो भी आप देख सकते हैं, ठीक। तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के लिए आप लास्ट में एक बारकोड दूंगा, उधर बारकोड को भी स्कैन करोगे ना तो भी आप डायरेक्ट मेरे चैनल पर पहुंच जाओगे, वहां आपको सब मिल जाएगा, ठीक। तो ये सब चीज़ें देख लो आप। रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट कैसे रखना है, ब्लॉक लेटर में कौन सी डेट लास्ट है मैंने बता ही दिया है। एडमिट कार्ड आपको कब मिलेगा, रिटर्न एग्ज़ाम का आपका कब होगा, 4 फरवरी 2024, ठीक। डॉक्यूमेंट्स कब, इसके मतलब डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका इंटरव्यू कब होने वाला है, फरवरी मार्च 2024 में, ये सब चीज़ें दी गई है। तो 10 तारीख से आपके फॉर्म डलाना स्टार्ट होगा, आप भर दें इस रिक्रूटमेंट को। तो मैं आपको PDF दे देता हूँ, आप वहाँ पे पूरी PDF को पढ़ सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको पूरी PDF बताई दी है। अगर आपको रिक्रूटमेंट समझ में आई और वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह के और भी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और 2024 की गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें।